तो मेरे को इंसाफ चाहिए और इंसाफ के लिए मैं यहाँ पे आया था। सोचा कुछ इंसाफ मेरे को यहाँ से मिलेगा, कुछ इंसाफ मेरे को खड़िया की जनता की तरफ से मिलेगी। तो मैं बहुत आभारी हूँ जनता लोगों का कि जो मेरा साथ दिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल ना हो कि किसी के बच्चे के साथ हो, कोई रोड में किसी का कुछ भी हो सकता है। जबकि मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे से और बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, उन लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे साथ रहो और मेरे को साथ दो। अगर मेरे को इतना ही आपका हेल्प चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुरेश आचार्य। आप देख रहे हैं केथी टीवी। अभी आपने जिनको सुना वो है नितेश महानंद, जो कि स्वर्गीय सुभाष चंद्र महानंद के बेटे हैं। हमको इंसाफ चाहिए। उनतीस तारीख को होली का दिन था। हम आपको डिटेल बताते हैं। हमने जो सुना, चश्मदीद लोगों ने हमको जो बताया, सभी लोगों के सुनने के बाद हम आपको एक कहानी बताते हैं जो कि करीब सच है। सवेरे 7:30 बजे सुभाष महानंद चिकन खरीदने के लिए, जैसे कि हमारे नितेश जान ने हमें बताया, उनके पुत्र ने, तो वो चिकन खरीदने के स्टेशन चौक पे गए थे। वहाँ पर कुछ लोगों के साथ उनका झगड़ा हुआ। वहाँ पर लोगों ने कहा कि उनको किसी ने दो या तीन व्यक्ति जिनको उनको स्टेशन के तरफ ले गए और स्टेशन के पीछे के तरफ जो रेलवे गैंग कुली लोग का जो कॉलोनी है, वहाँ पर उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा। वहाँ पर कुछ इस्तेमाल ईंटा और नेम प्लेट भी आप देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया है और वहाँ पर चाकू भी इस्तेमाल किया गया है, ऐसा कहा जाता है। जो आपकी तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे पीछे की तरफ, हम आगे आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीर, उसमें आप देख रहे हैं। और ये मोहल्ला है, मोहल्ला का सीन है। और हम आपको बताते कि यहाँ पर जब ये 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति इस व्यक्ति को बुरी तरह से मार रहे थे, सुभाष चंद्र महानंद को, उस वक्त वहाँ के कॉलोनी के लोगों ने, जिन्होंने उन्हें देखा, उनके साथ जोर जबरदस्ती की, उनसे झगड़ा किया और सुभाष चंद्र महानंद को उनसे छुड़वाया। वो चबूतरे में लेट गया, वहाँ पर दर्द से कहार भी रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों ने उनको देखा, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं की पुलिस को फ़ोन करे। लेकिन उसी वक्त पेट्रोलिंग करता हुआ एक पुलिस का गाड़ी वहाँ पर पहुँचा। जब उसने देखा कि ये घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति कौन है उसके बारे में पुलिस को पता नहीं था। उन्होंने सीधा ले जाकर उनको हॉस्पिटल में ले जाकर वहाँ पर उनको छोड़ा और हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी रहा। जो नाम एफ.आई.आर. किया हूँ मैं, आबिद अशरफी और बाबा ठाकुर, बेबो सतनामी, ऐसा कुछ नाम है उसका। उन लोगों का नाम भी एफ.आई.आर. किया हूँ। आबिद अशरफी, बाबा ठाकुर और बेबो सतनामी। और मेरे को दिल से शुक्रिया करूँगा कि बहुत जल्दी पकड़ी इन लोगों को। खरिया रोड हॉस्पिटल में डॉक्टर नायक ने उनका इलाज किया और उनको पता चला उनके बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इनको नयापारा रेफर कर दिया जाए। तो एम्बुलेंस में उनको नयापारा शिफ्ट कर दिया गया। ये करीब 12 बजे की बात है। का नितेश महानंद के परिवार का ये शिकायत है कि नयापारा हॉस्पिटल में उनके पिताजी जो मृत्यु हो गया था, उनका ठीक ढंग से देखरेख नहीं किया गया। नयापारा हॉस्पिटल में जब इनकी स्थिति बिगड़ रही थी तो नियम के मुताबिक, कोविड नियम के मुताबिक उनको कोविड टेस्ट कराने के लिए परामर्श दिया गया और कोविड टेस्ट करते वक्त ही उनकी मौत हो गई। मृत्यु करीब 2 बजे हुई, लेकिन पोस्टमार्टम उनका नहीं किया गया और पोस्टमार्टम अगले दिन यानी कि 30 तारीख को 12 बजे करीब उनका पोस्टमार्टम किया गया और लाश को 2 बजे परिवार को सौंपा गया। इसके बारे में नितेश खुद अपने जवानी ये बात कह रहे हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो वहाँ जाके पता चला कि मैटर सीरियस है, फिर भी उनको कोरोना टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर मान लो उसी व्यक्त अगर वो बंदा मर गया, और ऐसे ही साथ हुआ है कि कोविड-19 टेस्ट करते करते ही पापा का डेथ हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर कहीं भी ऐसा होता है तो पहले आदमी को जान बचाना चाहिए कि कोविड टेस्ट करना चाहिए। अब और जब कोविड-19 का टेस्ट हुआ, उसके 5 महीने जब मृत्यु हुआ,
तो मेरे को समझ नहीं आया, जब व्यक्ति 2 बजे मरे हैं तो उनका पोस्टमार्टम तो गवर्नमेंट ऑलरेडी 6 बजे अलाउ किए हैं, 6 बजे बन सकते हैं। तो 4 घंटे ऐसे क्या हुआ जो मेरे पापा का पोस्टमार्टम जल्दी नहीं हो पाया? कितना बजे उनका डेथ हुआ आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से डेट उनका कोविड-19 चेक करते समय ही 5-10 मिनट के अंदर डेट हुआ है। पोस्टमार्टम हुआ सर उसी दिन तो नहीं, दूसरा दिन 9 बजे का बोले थे मेरे को 3 स्टार सर, बट वहाँ 9 बजे नहीं हुआ, वहाँ 12:30 के आसपास हुआ पोस्टमार्टम दूसरे दिन? हाँ, दूसरे दिन। वहाँ का सिस्टम मेरे को बहुत ही ख़राब लगा। अगर कोई आदमी मरा है तो उनको आप सीधी सी बात है, कोई बर्फ़ का जो होता है वो रखते हैं, लाश जो रखते हैं वहाँ रखा जाता है। और सेकंड टाइम जब कोई बॉडी निकालता है तो पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ हर कोई मिल के निकालता है, हर कोई हेल्प करते हैं। बट सर यहाँ कुछ इस टाइप का सीन तो दिखा नहीं मेरे को। जो भी कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं, बस उनका क्या था, ऑपरेशन के काटे पीटे वही उनका काम था। क्या वो हिसाब से हॉस्पिटल फिर गलत है। पर हॉस्पिटल में शिकायत क्या है? शिकायत मेरे को यह है सर कि वहाँ कुछ भी काम जल्दी नहीं होता, थोड़ा लेट में होता है, मतलब हर चीज़ का। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि जैसे अभी मान लो मेरे पापा का डेथ हुआ है तो मैं उनको समझना चाहिए कि लड़का है, कैसे हेल्प करना चाहिए इनका, कैसे क्या करना चाहिए। वहाँ तो हर चीज़ जल्दी होना चाहिए, तो लेट में होता था। जैसे कि मान लो डेथ हो गया है तो उनको जल्दी से जल्दी लेके कहीं शिफ्ट करना चाहिए। वो जैसे कोई किसी को फेंक दिए थे एक तो रूम पे, तो वो अच्छी नहीं लगता ना। 29 तारीख को जब दागा चौक में चक्का जाम हो रहा था, लोग महिला पुरुष सैकड़ों संख्या में उन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, तो आपको बता दें कि उसी वक्त करीब 3:30 बजे जेंजरा से प्रणब ठाकुर यानी कि बाबा ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 4 बजे करीब 14 नंबर वार्ड में प्रेमलाल सतनामी को वहां से उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और 30 तारीख को सवेरे करीब 11 से 12 बजे के बीच में 13 नंबर वार्ड धोबीपारा से अबीद अशरफी को उनके चाचा के घर में छुपे हुए तो उनको वहां से गिरफ्तार किया। 29 को गिरफ्तारी हुई, 30 को गिरफ्तारी हुई, 31 और 1 30, 31, 1 तारीख हो गया। लेकिन अभी तक उन तीनों आरोपियों को पूछताछ जारी है और पुलिस ये हत्या की कड़ी जुटाने में लगी हुई है। फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम ने भी जांच किया, उनका रिपोर्ट भी अभी आना बाकी है। सूत्रों से पता चला है कि हो सकता है कि इन तीनों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया हो और रिमांड में लाकर उनको पूछताछ कर रहे हो। ये तीनों व्यक्ति जो जुर्म के शिकार हुए, जिन्होंने जुर्म किया, जिन पर आरोप है कि इन्होंने हत्या की है, तो सवाल ये उठता है कि हमारे युवा इस तरह से क्यों भटक रहा है? क्या इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है? हो सकता है मेरा जवान लड़का जब घर से निकलता है, पैसा मांग के ले जाता है, गाड़ी ले जाता है, रात भर कितना बजे आता है, कहाँ बैठता है, कहाँ रहता है, इसके बारे में हम कोई तहकीकात नहीं करते क्योंकि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं। मैं आपको सजग कर देना चाहता हूँ, अगर हम अपने बच्चों से सवाल नहीं करेंगे, हम बच्चों को गलत जब भी काम करते उनको डांटेंगे नहीं, तो हो सकता है कि बच्चा कोई गलत रास्ते पे निकल जाए। मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं, आपको अगवा कर देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के प्रति सजग रहिए और देखिए कहीं आपका बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं। कल के दिन अगर स्थिति बिगड़ गई तो जिम्मेदारी आप समाज को ना दें, जिम्मेदारी आपको भी उठानी पड़ेगी। मेरे पापा के साथ एक्चुअली में उनके साथ कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ मैटर तो नहीं है, और प्लस पापा तो इतने सीधे हैं कि उनको पूरा खड़े हुए जानता है किस प्रकार के व्यक्ति हैं वो। और हो सकता है कि कुछ इरादे से मारे होंगे उनको। मोहल्ले के लड़के लोग बोल रहे थे कि 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ था वहाँ कुछ पैसे के नाम पे, तो पापा का तो उनका दो कोई तालमेल नहीं है। तो अब क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में, हल्का फुल्का सेम दिखते हैं, तो हो सकता है उसके लिए भी तो मर्डर होता है, वो चाहे धोखे में हो या जानबूझ के हो, मर्डर तो मर्डर होता है। तो मैं चाहता हूँ उनका सजा उनको मिलना चाहिए और सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि उनको फांसी का सजा होना चाहिए। हत्या की कड़ी कहाँ से शुरू हुई अभी तक बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत द्वंद्व है। नितेश जाल के कहे मुताबिक हत्या के 2 दिन पहले एलडी पारा में 2 अबीद अशरफी और
कहा जाता है कि अभिद अशरफी और प्रणब ठाकुर वहाँ पर गए थे कुछ वसूली करने के लिए, कोई पैसा कोई बाकी था, वहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ, वहाँ पर मारपीट हुआ, फिर वो लोग वापस आ गए। तो इसको ये जो उसके बाद जो घटना घटी ये करीब 26 तारीख को रात के बाद बताया जा रहा है, और 29 तारीख को सवेरे होली के दिन जब सुभाष महानंद वहाँ पर पहुँचा स्टेशन चौक में, वहाँ पर झगड़ा हुआ, उसके बाद उनके साथ मारपीट हुआ, उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल उनके इलाज चला, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कड़ी अभी भी जुड़ नहीं रही है कि असल मुद्दा, या हम इसको अलग देख सकते हैं कि क्या ये जो झगड़ा अलग है और ये जो मारपीट और हत्या की घटना अलग है, या फिर इस दोनों के एक साथ जोड़ के देखा जा सकता है। लेकिन हम जहाँ तक पहुँचना चाहते थे हम वहाँ तक पहुँच नहीं सके, लेकिन हमें पूरी आशा है कि ये जो हत्या की कड़ी जो है हम उसको ढूंढ लेंगे, और आपके साथ पूरी जानकारी के साथ हम बहुत जल्दी आपके पास वापस आएंगे। अच्छी बात है कि पुलिस की मुस्तैदी से तीनों आरोपी बहुत जल्द गिरफ्तार हो गए, और ये पुलिस को इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता K3 TV।